तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई थी कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसका आप एक नोटबुक में ज़रूर लिखते जाएं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और स्वीट सिखा रहा हूँ। क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कम टाइम में आप पूरा पेपर कवर करोगे। इसको एक माइंड मैप टाइप शॉर्ट रूप से, जिससे आप आराम से लिख सकते हो शॉर्ट रूप में। इससे आप बहुत जल्दी ही पूरे पेपर को, पूरे चैप्टर को बड़े अच्छे से कवर कर सकते हो। और ये बहुत ही अफेक्टिव रहता है ये तरीका पढ़ने का, जिससे में आप अपने कम समय में पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। आपका कोई पॉइंट छूटने वाला नहीं है। एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, समझाया ज़्यादा जाएगा। और पेन कॉपी लेके ज़रूर लिखते जाएं, इस चीज़ को नोट डाउन करते जाएं। क्योंकि वीडियो देखने का मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि आप वीडियो देख के चले जाए, उसको ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने के टाइम आएगा। क्योंकि एंड टाइम आप वीडियो तो देखोगे नहीं एक साथ इतनी सारी। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट बायोलॉजी का तो तुम तुरंत लिखते जाओ जो पढ़ाया जा रहा है। और आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना जब ये सेकंड पार्ट पे आना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जरूर शेयर करना दोस्तों को। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप जुड़ चुके हैं, अगर आप वीडियो बाद में देखते हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट किया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे इस तरीके की सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट जो भी है उसमें मैं आपको बताने जाने वाला था, जो हाइपोथैलेमस है उससे जो सिक्रेशन होता है हार्मोन को, उनके थोड़े थोड़े कार्य देख लेते हैं। फिर इसके पर्टिकुलर एक एक ग्लैंड के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के स्रावित हार्मोन के कार्य, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो यहाँ पे। इसमें जो सबसे पहला था कहेंगे जो ग्रोथ हार्मोन के साथ हमने एक एसटीएच हार्मोन कौन लिखाया था। एसटीएच हार्मोन था जो इस हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट मतलब इसके सिक्रेशन को संदमित करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो ग्रोथ हार्मोन है ये अस्थियों की लंबाई को बढ़ाता है। मतलब जो वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं जो आपके शरीर में उपस्थित अस्थियां या हड्डियां हैं उनकी लंबाई को बढ़ाते हैं। और इनका एक सेकंड कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट की जगह वसा को ऊर्जा के रूप में उपयोग करना। ग्रोथ हार्मोन है, आपको पता है अगर शरीर की लंबाई बढ़ानी है तो हमें पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्वों के लिए ये कार्बोहाइड्रेट की जगह हम इसमें फैट का भी यूज कर लेते हैं, जो विशेष साइकिल्स के द्वारा होती है, जैसे ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस तरीके की स्टेप होती है, उनके द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट का उपयोग कर लेता है एज ए ऊर्जा के रूप में शरीर की लंबाई में बढ़ाने के लिए। अब इसके द्वारा इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूँ, और आपको एक एक लाइन आपकी कवर हो जाएगी। आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो छूट गया हो। अगर इस हार्मोन का श्रावण कम मात्रा में होता है, अल्प श्रावण होता है, तो बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं डॉर्मेजी या मोनापन। इसी को एक और नाम से जानते हैं, एटिलोसिस। ATELLOSIS। अब आप हमेशा याद रखें, ग्रोथ हार्मोन अगर कम श्रावण हो रहा है तो इससे द्वारा में होगा किसमें, बच्चों में। और इसका ज़्यादा श्रावण होता है, अगर मान लो कहीं में कहीं आपने देखे होंगे, लंबे लंबे आदमी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों की हाइट नॉर्मल इंसान की हाइट से ज़्यादा होती है। नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हाइट बढ़ रही है, वो किस कारण बढ़ रही है, ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन के कारण। अब देखो उसमें अगर उस चीज़ का श्रावण ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों में जो बीमारी उससे बोलते हैं जाइंटिज, इसको हिंदी में बोलते हैं दैत्याकार शरीर। और यही अगर चीज़ एडल्ट या वयस्क में हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में आपने कभी कभी ऐसे लोग देखे होंगे जिनके हाथ पैर नॉर्मल लंबाई से बहुत ज़्यादा होते हैं शरीर की बॉडी के अपेक्षा, जिसमें हाथ ऐसे बहुत ज़्यादा लंबे हों नॉर्मल हाइटों से। तो ये आपका हो गया हार्मोन कहाँ कार्य करता है, क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, जो पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपके टेस्ट में। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर सारे चैप्टरों को कवर करता है। जितने भी ह्यूमन एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी के जितने भी जहाँ भी हार्मोन आएगा वो इस चैप्टर से जरूर आएगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करते हैं TSH का। TSH के फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड पे कार्य करता है। तो अगर कोई पूछे TSH कहाँ पर करेगा, थायराइड ग्लैंड पे कार्य करता है। उससे जो हार्मोन सिक्रेशन होता है थायरोक्सिन, ये दो प्रकार का होता है, T3 और T4। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन T3 और T4 होता है। अगर इसमें भी पूछे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग
थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किस प्रकार करेगा, थायराइड ग्लैंड पर। और जो थायराइड ग्लैंड की आकृति होती है वो कैसी होती है, एच आकार की या फिर बटरफ्लाई से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेते हैं कि एच टाइप्स की होती है और बटरफ्लाई शेप होती है, और क्या साबित करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के साथ को प्रेरित करता है। एक एक पॉइंट जो भी लिखा आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, क्योंकि मैं चाहता तो आपको वो चैप्टर की एक लाइन पढ़ाता, इससे अच्छा है कि मैंने उसमें से जो मेन कंटेंट था वो छांट के आपको बहुत कम टाइम में सब कुछ कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कम होता है, कैसा होता है, कम होता है, तो उसके द्वारा बच्चों में एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिनिन, मतलब इंग्लिश में ही आप याद रखना, क्रिटिनिन। डायरेक्ट पूछता है कि जो थायराइड के कम स्रावन से बच्चों में होने वाली बीमारी है क्रिटिनिन, ठीक है, याद रखना। हिंदी पर ज्यादा मत जाना क्योंकि हिंदी में दिक्कतें आ जाती हैं मुझे लिखने में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन है ACTH। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन होते हैं उनको, उनके स्राव को प्रेरित कौन करता है, ACTH। तो इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे जब अपन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन हो उनको कौन स्टिमुलेट करता है, ACTH। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं आप 4 नंबर का FSH, सॉरी, नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं अपन FSH का मैंने बता दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पुट्टिका प्रेरकी हार्मोन होता है, नर और मादा दोनों में मिलता है। नर में जो काम करता है ये किस पे करता है, सर्टोरी सेल पे, ठीक है। और मादा के अंदर कहाँ पे करेगा, फॉलिकल सेल्स में। सर्टोरी सेल पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए सहायक होता है, ठीक है। इसके लिए शुक्राणु जनन के लिए ये सहायक होता है और ये फॉलिकल सेल पे काम करता है। अब जो लास्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन आया था वो था प्रोलैक्टिन का कार्य पूछा हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रोलैक्टिन शिशु जन्म के बाद दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। कब होता है, शिशु जन्म के बाद। कई बच्चे डायरेक्ट ही कराए थे इसको, ज्यादा टफ नहीं आया था, उल्टा हाथ पड़ रहा है इसलिए सिगरेट ना लिए। तो ये हमेशा याद रखेंगे, कब से क्रिएशन होगा, शिशु जन्म के बाद। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कम शब्दों में आपको बहुत कुछ बता दिया, शिशु जन्म के बाद, ठीक है, याद रखना, शिशु जन्म के बाद। अब उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट हार्मोन बचेंगे उनके बारे में। चलिए नेक्स्ट जो भी हार्मोन बचे हुए थे 2 हार्मोन, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें आपका 6 नंबर पर आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH हार्मोन, और 7 नंबर पर आता है आपका LH हार्मोन। तो चलिए MSH की बात करें तो MSH क्या होता है, ये मिलेनिन को त्वचा में समान रूप से वितरित करते हैं। मिलेनिन एक पिगमेंट होता है, क्या होता है, पिगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्णक। क्या बोलते हैं, वर्णक। जो भी आपकी स्किन का कलर है वर्णक, उसको समान रूप से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट या वितरित करता है, जिसके कारण स्किन कैसी होता है, कलर डार्क होता है। अब डार्क कलर को लाइट से कम करने के लिए मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है। ये क्या करता है, जो कलर है उसको लाइट करता है, इसका ज्यादा सिक्रेशन नहीं होने देता, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं LH हार्मोन की बात। LH हार्मोन की बात करें तो जो LH हार्मोन को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि वीडियो में मैंने आपको बताया था इससे पहले। LH हार्मोन किस पे वर्क करता है, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस होते हैं वृषण में उपस्थित अंतराली कोशिकाएं, जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन कराने के लिए आवश्यक होता है क्या, LH हार्मोन। तो आप याद रखेंगे आपके 7 हार्मोन कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या कार्य है। अब जो भी ग्लैंड बची हुई उनको एक एक करके देखते जाते हैं, कौन सी ग्लैंड क्या कार्य करती है, उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है। चलिए तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, ये कहाँ पे उपस्थित होती है, डाइसेप्लोन। डाइसेप्लोन आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो थैलेमस पार्ट होता है उसके कुछ भाग होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, डायनसेप्लोन, उसी का एक पार्ट है डायनसेप्लोन। डायनसेप्लोन के ऊपर उपस्थित होती है क्या, पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं मेलेटोनिन। कौन सा, मेलेटोनिन। अब इसके जो भी कार्य है वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले जो कार्य है मेलेटोनिन का कार्य, वो हमारे दैनिक जीवन या डेली लाइफ का जो साइकिल होता है, जैसे हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जग जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम के बाद सो जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं हूँ या आप हो, आप अगर 10 बजे सो रहे हो तो अगले दिन भी आप 10 बजे ही सो रहे हो। आप ऐसे मान लो अगर आप 12 बजे खाना खाते हो तो वो 12 बजे बाद आपको ऑटोमेटिक भूख लगाएगी या फिर ऑटोमेटिक आप 10 बजे बाद सो जाओगे। इसको बोलते हैं डेली लाइफ साइकिल। तो जो डेली लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है या उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है, वो कौन होता है, मेलेटोनिन या पीनियल ग्लैंड।
जैसे कि आप देख सकते हो डेली लाइफ में आपका सोना जगना हो गया। आप जो शरीर के बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं जो सेल्स के अंदर चल रही हैं, जैसे कोई भी आपने फूड कंज्यूम किया या खाया, उसमें जो भी उसका ब्रेकडाउन हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब डाइजेशन हो रहा है, या फिर आपकी जो भी एक्टिविटी चल रही है शरीर के अंदर, उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उस पर भी ये फोकस करता है कौन? पीनियल ग्लैंड, इस साबित होने वाला हार्मोन मेलेटोनिन। उसके बाद आपका स्किन कलर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अभी जब उन्हें एमएसएच पढ़ा था। तो ये पीनियल ग्लैंड वाला जो मेलेटोनिन है वो एमएसएच को कम करता है, ठीक है। अब जो फीमेल होती है, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या एमसी साइकिल या मासिक चक्र, उसको भी ये कंट्रोल करता है कौन? पीनियल ग्लैंड के द्वारा साबित होने वाला मेलेटोनिन। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही 4-5 पॉइंट मिल जाएंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। तो ये पॉइंट भी होंगे उनके साथ, जिसमें से आप अगर किसी ने पूछा कि पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो उसमें एक पॉइंट आपको ये देखने को मिल जाएगा जो क्वेश्चन में आता है। उसके बाद ये प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा क्षमता को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो पीनियल ग्लैंड होता है उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो एक टाइम तक रहती है पीनियल ग्लैंड, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये अपनी जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसके द्वारा इतने सारे जो वर्क है वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें इस ग्लैंड को, इस जो पीनियल ग्लैंड है इसको ग्लैंड ऑफ एजिंग भी कहते हैं, के नाम से जानता है, क्योंकि ये छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं 7 साल के बाद ये थोड़ा नष्ट होना चालू हो जाती है और ऑलमोस्ट 14 वर्ष तक आपकी पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। ये आपका एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। बाकी आपके जो मेन क्वेश्चन है वो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो रहे पीनियल ग्लैंड के कारण। नेक्स्ट अपनी जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि इससे कौन कौन से डिजीज हैं, कितना साबित है, जो भी इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आप उनको नोट कर जरूर करते जाना, क्योंकि कम टाइम में आप बहुत कुछ समझ सकते हो यहाँ से। इस तरीके से पैटर्न यही रखने वाले हैं। आपको अच्छा भी लग रहा हो ये पैटर्न, क्योंकि इसमें काम की बातें होती हैं, जो फालतू की रामायण है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिससे आपको लिखने में भी बहुत, आपका 2 पेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। जितना ही बड़ा चैप्टर है ना वो 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलती है? नेक या गर्दन पे, जो भी आपका स्वरेंद्र होता है उसके पास मिलती है। ये डायग्राम बनाया है नामक, कोई डायग्राम ऐसा ही है। मैं तो आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप इस साल जरूर गवर्नमेंट सीट लेना बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट सीट से आपको एक तो फीस राजस्थान में इतनी ज़्यादा हो गई है बीएससी नर्सिंग की, उसकी कोई सीमा नहीं। फिर मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने प्राइवेट में एडमिशन लिया था, 1.5 लाख फीस थी। उन बच्चों का सपना ही रह गया एंट्रेंस की गवर्नमेंट सीट लेने का। इसलिए मैं जितना आप कोशिश करना कि बच्चों आप कितना पढ़ सको, दिल से बता रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट सीट जरूर लेना। अगर प्राइवेट में अगर आप एक मोस्टली मिडिल फैमिली से हो तो गवर्नमेंट सीट का जो मतलब बजट है वो बहुत कम होता है। अगर आप प्राइवेट सीट से करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत डिफिकल्ट है, कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। इस साल तो आपकी फीस भी बढ़ा दी गई है, गवर्नमेंट और प्राइवेट है। गवर्नमेंट की फीस का तो पता नहीं अभी बढ़ेगी कि नहीं, इस साल प्राइवेट की फीस जरूर बढ़ गई है। छोटी छोटी कॉलेज वाले भी 1.5 2 लाख का मांग रहे हैं 1 साल का। तो जितना हो सके मेहनत अच्छे से करना, आप प्लीज़ मेहनत अच्छे से करना। आप कहीं से भी पढ़ो, मेरे से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, पर ये बात है आप जरूर मेहनत करना, जिससे आपको सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट सीट मिल जाए एटलीस्ट आपको। क्योंकि प्राइवेट सीट का बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा। थोड़ी मोटिवेशन बातें भी जरूरी है जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स टाइम में, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और इस साल तो ऑफलाइन क्लासेस टाइप की भी मतलब वीडियो बन रही है। पिछली बार तो ये था कि मैं PDF से पढ़ा देता था। और आपको ये टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, मॉड्यूल पेपर भी मिलेंगे। आपको मॉडल पेपर भी मैं दूंगा लास्ट में, उसकी थोड़ी कॉस्ट होगी, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये कंटेंट है आपको, अगर आप किसी भी कोचिंग में जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है जयपुर में जो इसी छोटे से कंटेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का एक ही चीज़ है कि आप लोग सपोर्ट करें, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो और आपको भी अच्छा कंटेंट मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी चीज़ का। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मिलती है? नेक पे। कैसी आकृति की होती है? एच आकार की, जैसा कि मैंने बताया था, या फिर बटरफ्लाई आकार की। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये, इसमें फॉलिकल्स मिलती हैं। आप मैं यहाँ लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें। एक एक वर्ड पे फोकस करना। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कनेक्टिव टिश्यू की फॉलिकल्स होती है, उनसे मिलकर बनी होती है। इसमें 4 जो आपको डॉटेड दिख रही है इन्हें पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद अपन इनका जिसका मेन फंक्शन पूछा जाता है मोस्टली पेपर में। तो मेन फंक्शन क्या है? उपापचय या मेटाबॉलिज्म, जो भी बॉडी में प्रोसेस होती है उनको कंट्रोल करना। 2 चीज़ें होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। अगर आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे, नॉलेज तो ढेर सारी है आपको देने के लिए। ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है इसमें 2 चीज़ें आती है। एक तो होती है कैटाबॉलिज्म
एक होती है एनाबॉलिज्म। अब इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में अगर अगर जो अणु है वो अगर टूट रहे हैं आपस में तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म को अगर आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगी, दो टाइप से, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के रूप में। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो इसके जो फॉलिकल्स में कनेक्टिव टिश्यू वो इस्तमस की सहायता से जुड़े रहते हैं। किसकी सहायता से? इस्तमस की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसा कि T3 और T4। वहां पे मैंने उल्टा बता दिया था T4 और T3 के, यहाँ पे उसको करेक्ट कर लेना, T3 और T4। जो T3 साबित होता है वो 20% होता है और T4 होता है 80%। जो 20% कम अमाउंट में सिक्रेशन हो रहा है ये मोर एक्टिव होता है, और लेस अमाउंट, लेस मतलब कम मात्रा में साबित होता है, लेस अमाउंट और मोर एक्टिव लिख सकते हो यहाँ पे। या फिर ये मोर अमाउंट, ये तो आपका लेस अमाउंट में पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम का है। ये अधिक मात्रा में साबित होता है पर इसका काम ज्यादा नहीं है, काम कम ही होता है। अब बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के लिए प्रतिदिन अपनी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए प्रतिदिन आपको 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी 120 माइक्रोग्राम आयोडीन, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, आयोडीन। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनके अच्छे समझ में आए आयोडीन की। अब इससे जो भी इसकी कमी है इस हार्मोन की वजह से या इस ग्रंथि की वजह से, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो साथ में ही। तो सबसे पहले आयोडीन की कमी से जो रोग होता है, देखो दो शब्द होते हैं, हाइपो और हाइपर। हाइपर माने होता है ज़्यादा और हाइपो माने होती है किसी चीज़ की कमी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है हाइपो माने कम, हाइपो माने कम, थायरॉयडिज्म माने थायरॉयड में अगर थायरॉयड ग्रंथि जो साबित हार्मोन है या थायरॉयड ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो रहा है उसमें कमी आ जाती है, तो उसके द्वारा जो डिजीज होती है उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की जैसी कंडीशन है तो जो भी ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड वो अपना आकार बढ़ाती है, जिससे गर्दन पे आपने कई लोगों के देखा हो तो गलगंड रोग हो जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे गलगंड रोग हो जाता है नेक में। ये आपको समुद्री एरिया में देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आयोडीन होती है वहाँ पानी पे, तो वहाँ पर ये गलगंड रोग कम ही देखने को मिलता है। अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म में दो रोग होते हैं, एक तो दो डिजीज होती है, एक बच्चों के अंदर होती है क्रिटिनिज्म, जिसमें जो बच्चा पैदा होता है वो माता के जो गर्भ से ही जो बच्चा पैदा होगा उसमें मंद बुद्धि होगी, मतलब उसका जो मेंटली डेवलपमेंट बहुत कम होता है, और असमान उसके जो भी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं जैसे हाथ पैर, वो भी उनकी शेप और साइज मतलब कुछ टेढ़ी मेढ़ी टाइप की होगी, मतलब बहुत जो नॉर्मल नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। और बामनता को हिंदी में बामनता बोलते हैं, इसका इंग्लिश मतलब मुझे नहीं पता, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया बच्चों के अंदर क्या होता है। अगर यही चीज़ अगर एडल्ट के अंदर देखी जाए भैंस के अंदर, तो उनमें होता है मिक्सोडेमा या कैल्डिजी, डायरेक्ट नाम पूछा जाता है मिक्सोडेमा या के हाइपोथायरॉयडिज्म में भैंस में क्या बोलते हैं उनको, मिक्सोडेमा या कैल्डिजी। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्रंथि का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो तब क्या होगा, इसमें जो रोग होता है उसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक कंडीशन होती है जियोथैलेमिक, इसमें क्या है आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो आपकी आधारी उपापचय क्रिया है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और आपके जो नेत्र गोलक है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, चेहरा एकदम ऐसे लगता है डरावना टाइप, ये होती है ग्रेव्स डिजीज। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसको पढ़ते हैं अपन। अब तक यहाँ पे अपन थायराइड ग्लैंड तक कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट ग्लैंड पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड है अपनी पैराथायरॉयड और थाइमस ग्लैंड, दोनों ग्लैंड को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी उसमें से एक पॉइंट रह गया था, वो मैं आपको इस ग्लैंड के अंदर बताने वाला हूँ, पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर। क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड थी उसमें कुछ फॉलिकल्स भी मिलती हैं जिनके द्वारा एक हार्मोन सिक्रेशन होता है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो ये आप लिख सकते हो TCT के वर्क में बता रहा हूँ। TCT थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना, अपने शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, परंतु रक्त के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है। और इसके बारे में मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, आप वो भी देख सकते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। आपको पता था पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ मिलती है, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो कुछ फॉलिकल्स होती है, चार जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बन के बताया था उसके अंदर मिलती है पैराथायरॉयड।
पैराथायरॉयड हार्मोन का कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो सिक्रेशन हार्मोन होता है उसे पीटीएच हार्मोन कहते हैं। ये इस पीटीएच हार्मोन का कार्य होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। फिर वो कहीं से भी लेके आए उसको ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बनाए रखना होता है। ठीक है, और जो टीसीटी हार्मोन होता है वो शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल को बनाए रखती है। अब ये कहाँ से ला सकता है? जो भी हड्डियां हैं, हड्डियां आपको पता है कैल्शियम से बनी होती हैं, तो वहां से उनका मिनरलाइजेशन करके या फिर उनका विघटन करके भी ये हड्डियों से भी ला सकता है क्या? कैल्शियम लेवल। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन होता है, उसको भी कम करके ये वहां से भी कैल्शियम को लेके आ जाता है। अब ये जो इसके द्वारा इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, जैसे हाइपर कैल्मिक हार्मोन। हाइपर माने मैंने अभी आपको बताया था हाइपो, हाइपर का मतलब हाइपर माने होता है ज्यादा, हाइपर माने बढ़ाना, किस चीज का मतलब ज्यादा में मात्रा में, कैल्मिक मतलब कैल्शियम। ये शरीर में हाइपर कैल्मिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाता है। अब जो शरीर में कैल्शियम का लेवल किन तीन के द्वारा कंट्रोल होता है? एक तो टीसीटी जो मैंने आपको बताया था, थायराइड का थायरोकैल्सिटोनिन। टीसीटी किसके अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है? शरीर के अंदर। और रक्त के अंदर क्या करता है? कम। पीटीएच किसके अंदर बढ़ाता है? रक्त के अंदर। पीटीएच और विटामिन D3 ये तीनों मिलकर ही ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये मेजर पॉइंट है, इसके याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस की। अपन थाइमस में सबसे पहले अपन देखेंगे थाइमस ग्लैंड कहाँ मिलती है? स्टर्नम आप देख रहे होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। जो आपकी इससे क्या निकली रहती है? इससे आपकी रिब्स या जो तसलियां निकली होती है वो कहाँ से निकली होती है? स्टर्नम के पास से। जो स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच में, स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच में हाइट के नजदीक की तरफ स्थित होती है कौन सी? थाइमस ग्लैंड। हाइट के नजदीक स्थित होती है थाइमस ग्लैंड। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित होता है उसे थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं, और ये पेप्टाइड प्रकृति का होता है। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है ये पेप्टाइड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कारण। जो थाइमस ग्लैंड होती है एक्चुअल में ये क्या है, छोटे जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वेल डेवलप होती है, क्योंकि बचपन में अपनी प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप होता है। अपने बॉडी में दो प्रकार की लिम्फोसाइट मिलती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जिसमें से जो टी लिम्फोसाइट का मतलब टी है उसका मतलब भी थाइमस है। तो जो भी टी लिम्फोसाइट होती है जो कोशिकीय प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ये आपने मानव के डिजीज वाले चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, 12th एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी में आपने जब पढ़ा होगा प्रतिरक्षा तंत्र में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, उसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट आ गया, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर की जो भूमिका है वो हर एक चैप्टर से जुड़ी है। तो जो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन या फिर फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है? थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये आपकी प्रतिरक्षा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, उसकी प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब ये बढ़ती उम्र के साथ नष्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी थाइमस ग्लैंड का आकार घटता जाता है और नष्ट हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो बहुत जल्दी सही होते हैं, जबकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो इतना जल्दी सही नहीं होते क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड नष्ट हो चुकी होती है। इसलिए मैंने लिखा है बच्चों में ज्यादा विकसित होती है अपेक्षाकृत जो वयस्क या फिर बूढ़े लोग हैं उनके। अब अपना एक लास्ट पॉइंट बचा है एड्रीनल ग्लैंड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके दो और बचेंगे, टेस्टिस और आपका ओवेरी और पैनक्रियाज, तीनों चीज बचेंगी, जिसमें पैनक्रियाज को अपन डाइजेशन सिस्टम में पढ़ेंगे और अपनी टेस्टिस और ओवेरी को बिल्कुल अच्छे से अपन कहाँ पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो यहाँ पर फिलहाल एक ही पॉइंट बचेगा आपका एड्रीनल ग्लैंड, वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, वो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है एड्रीनल ग्लैंड। बाकी जो तीन है ओवेरी, टेस्टिस और पैनक्रियाज, उनको अलग अलग चैप्टर में बिल्कुल डिस्कस से पढ़ने वाले हैं, जिसमें ओवेरी को और टेस्टिस को कहाँ पे पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन वाले में, मानव में जनन वाले चैप्टर में, और आपका जो पैनक्रियाज बचेगा उसे डाइजेशन या मानव के पाचन तंत्र वाले में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एड्रीनल ग्लैंड में। तो जो ग्लैंड है वो एड्रीनल ग्लैंड है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन आता है। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। इस ग्लैंड में आप मेरे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दें सुनने पे, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल दिया गया है जिसको कम समराइज किया गया है, और बाकी की जो भी समझाने वाली बात है उनको मैं आपको समझाता जाऊंगा जो भी इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन के बारे में। तो ये आपकी क्या है? किडनी के ऊपर आपकी कुछ मतलब कौन से या शंकु के आकार की ग्लैंड मिलती है, जिसे अधोवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं।
उसका मैंने यहाँ पर ये छोटी सी इसका मैंने एकदम जूम कर दिया फोन की तरह, और इसका एक डायग्राम बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक शंकु के आकार की है। इसके दो पार्ट होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे एडिनल कॉर्टेक्स, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। अब देखो जो बीच में पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये तो आपका पार्ट कौन सा है, मेडुला। और जो जो ये तीनों पार्ट दिख रहे हैं ये आपका पार्ट है कॉर्टेक्स। जो बीच का पार्ट है वो आपका मेडुला है, और जो इन तीनों के जो पार्ट दिख रहे हैं वो आपके कॉर्टेक्स पार्ट। अब जो कॉर्टेक्स पार्ट में अपन को 3 लेयर देखने को मिलती है, और यहाँ पर अपन उन 3 लेयर को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपन देखेंगे मेडुला पार्ट को। तो सबसे पहले चलते हैं अपन एडिनल कॉर्टेक्स पार्ट को, जहाँ पे अपन देखने वाले हैं 3 लेयर। तो जो 3 लेयर हैं उनके नाम आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं। बेसिकली कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका सीक्वेंस या ऑर्डर क्या होता है, उसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आप उत्सर्जन तंत्र में एक वर्ड पढ़ते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये इसका ऑर्डर है, इस तरीके से आप ट्रिक से याद रखते हैं। सबसे पहले आपकी जो 3 लेयर उनके नाम जान लीजिए। इंग्लिश में भी नाम यही रहते हैं और हिंदी में भी यही नाम रहते हैं। फर्स्ट लेयर जो सबसे आउटर होती है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलेसा। जो सबसे कॉर्टेक्स की बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलेसा। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनकी प्रकृति होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। मिनरल मतलब जो आपके शरीर में जितने भी मिनरल्स या आयन है उनको कंट्रोल करेंगे, इसलिए इनकी नेचर कैसी रहेगी, मिनरल कॉर्टिकॉइड। अपन पढ़ेंगे कि कौन सा मिनरल कॉर्टिकॉइड इनसे साबित होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलती है जोना फेस्कुलेटा। कौन सा, जोना फेस्कुलेटा, जिसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का कार्य होता है बेसिकली शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी या शरीर को जितनी भी एनर्जी चाहिए, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस या फिर ग्लूकोज वगैरह, उस सब को कंट्रोल करता है जोना फेस्कुलेटा, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रकार के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। इसकी जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, थर्ड मोस्ट इनर लेयर, उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलेटा। जोना रेटिकुलेटा से जो भी हार्मोन सिक्रेशन होती है वो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स पे वर्क करते हैं। ये तो रहा इसके एडिनल कॉर्टेक्स की बात के। एडिनल कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर होती है उनसे कौन कौन से किस किस प्रकृति के हार्मोन साबित होते हैं, अभी इन तीनों के बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन सा कॉर्टिकॉइड साबित होता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ मेडुला के बारे में कि एडिनल मेडुला क्या करता है। तो एडिनल मेडुला का संबंध आपको आपके बचपन से ही, आपने 2 हार्मोन पढ़े होंगे, एक एडिनल या एपिनेफ्रिन हार्मोन, इससे साबित होता है। सेकंड हार्मोन का नाम है नॉर एडिनल या नॉर एपिनेल हार्मोन। एडिनल है एपिनेफ्रिन हार्मोन है, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन बेसिकली कहाँ से साबित होते हैं, मेडुला के। ये हार्मोन जब साबित होते हैं जैसे आपातकालीन स्थिति, जितनी भी आपातकालीन स्थिति होती है उसमें ये दोनों हार्मोन सिक्रेशन का कार्य करते हैं, एडिनल और नॉर एडिनल हार्मोन। ठीक है, इन्हें अपन 3F हार्मोन भी नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको पता है फियर, फ्लाइट और फाइट, मतलब भय, डर और उड़ना। ये तीनों इनको 3F के नाम से जाते हैं। इन दोनों हार्मोनों को अगर पूछे कोई कि एडिनल मेडुला के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं, तो आप क्या लिख के आएंगे, कैटाकोलिमाइन। कैटाकोलिमाइन ये मेजर टर्म है जो पूछ ली जाती है। कई बार बच्चों को ये नहीं पता रहता कि कैटाकोलिमाइन, जो शायद ये एग्जाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगी, कैटाकोलिमाइन साबित होते हैं एडिनल कॉर्टेक्स से, एडिनल मेडुला से, या फिर बाकी 2 एग्जाम्पल अलग दे देगा तो आप क्या टिक करके आओगे, एडिनल मेडुला। बच्चों जो आपको कंटेंट मिल रहा है एक हायर लेवल का और अच्छे, मतलब एंट्रेंस के साथ साथ आपको नीट लेवल तक का जो कंटेंट दिया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको कोई एंट्रेंस लेवल पे इतना पढ़ाएगा, क्योंकि आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे, कोई भी पॉइंट शायद छूट नहीं रहा होगा। अगर कोई छूटता है तो कमेंट में जरूर बताया जाए, जिससे हम इम्प्रूवाइज करने की कोशिश करें। देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो जरूर शेयर करते रहना, जिससे हमें मोटिवेट मिले, और लाइक करके जरूर जाना है इस बार, कमेंट भी करना है, लाइक भी, जिससे हमको पता चले कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा मस्ती कर रहा है। ठीक है, अब आपको कोई पूछता है कि एडिनल मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन को तुम एक टर्म में क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, कैटाकोलिमाइन बोलोगे, सीधी बात है। ये कब साबित होते हैं, आपातकालीन स्थिति में। अब ये करते क्या है, देखो आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, जैसे आपकी उस टाइम साबित होंगे जैसे आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, ठीक है, इनमें से एक तो आपकी चीज़ों को बढ़ाता है, घटाता है। जैसे आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है तो ये हार्ट रेट को कम कर देंगे। आपकी आंखों की जो पीपल है उनको फैला देते हैं, जैसे आप भौचक्के होकर देखते हो ना किसी भी चीज़ को, यार ये क्या हो गया एक साथ, आपको एकदम झटका टाइप फील होता है ना, उस टाइम क्या होता है, आपके शरीर में की जो भी ब्लड है उसको
ग्लूकोज लेवल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन लेवल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बेसिकली जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपकी जैसे कई बार कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका एक्सीक्यूटिव सिस्टम है, तो एक्सीक्यूटिव सिस्टम को ये क्या कर देंगे, ज़्यादा एक्टिव कर। कभी कभी आपने देखा हो कुछ लोगों का डर की वजह से टॉयलेट निकल आता है, क्या है उस टाइम स्पिंटर कंट्रोल नहीं हो पाते इनसे, तो जो भी और मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मान लो आपको कोई कार्य कर रहे हो, आप एकदम आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते, कुत्ते पड़ गए, आप भागोगे, आपको क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये जो एड्रिनल हार्मोन आपातकालीन इमरजेंसी है, तो ये आपकी शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, वहां से आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए पढ़ेंगे ग्लाइकोजन का जो भी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है उसको क्या करेगा, खंडित करेगा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। अब अपन लास्ट टॉपिक बचा ये, बस ये वाला कि ये हार्मोन सिक्रेशन है एड्रिनल कॉर्टेक्स के, जो भी हार्मोन है कॉर्टिकॉइड, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा हार्मोन है क्या क्या साबित होता है। तो स्टूडेंट जो अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन थे उनके कार्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने सारा नोट कर लिया होगा तो आपने देखा होगा आपके 2 पेज में ये पूरा चैप्टर कवर हो गया। चलो सबसे पहले आप करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेन कॉर्टिकॉइड है, इसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। अब इसके क्या क्या कारण उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये कंट्रोल किसके द्वारा, एसीटीएच जो तुमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड से साबित होता है, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। इसका कार्य क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसे कैसे बढ़ेगा, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी साइकिल्स हैं जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, और नियो शब्द आ गया तो ऐसे मतलब ऐसे कंटेंट के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह, ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, और लाइकोजेनेसिस मतलब जो भी बॉडी में फैट है उसका क्या करेगा, अपघटन। और क्या काम है, प्रोटीन का अपघटन और अमीनो एसिड को सेल में, ये क्या है, जो प्रोटीन के जो अपघटन करता है उसको अपघटित करता है, और जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनको सेल में नहीं जाने देता है अंदर की तरफ, वो अपने बॉडी फंक्शन में काम है, इसलिए वो कार्य करता है। और इम्यूनो सप्रेसर की तरह कार्य करता है। मान लो कोई आपकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लेंट हो रहा है तो उसको भी ये सप्रेसर या उसको बॉडी से निष्कासित करने का काम करता है। ठीक है, और ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी काम करता है, इसलिए ये जीवन रक्षक की तरह हार्मोन की तरह कार्य करता है। ये तो हो गए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेन आपको याद रखना है कॉर्टिसोल होता है और ये फंक्शंस होते हैं उसके। उसके बाद बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, इन दोनों को अपन पर्टिकुलर एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड को करेंगे उत्सर्जन का जो चैप्टर है उसमें आप एल्डोस्टेरोन पूरा डिस्कस करके पढ़ोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एल्डोस्टेरोन होता है जो जल व द्रवण का संतुलन बनाए रखता है बॉडी में, और पराशरणता को बनाए रखता है, और ये किस पे कार्य करता है, डीसीटी पे कार्य करता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स बना रहे हो उसमें जरूर लिखना। सेक्स हार्मोन आप पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से करोगे, टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन की जो भी वर्क है वो। अब इनके द्वारा जो भी कमी है, जो भी रोग है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। डिजीज, अगर एल्डोस्टेरोन जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का श्रावण कम होता है तो उससे एक रोग होता है एडिशन रोग, जिसके क्या क्या लक्षण है, थकावट, दुर्बलता और स्किन का कॉपर जैसा कलर हो जाता है। अगर उसी चीज का ज्यादा श्रावण होने लग जाए तो उसको एक रोग होता है कुशिंग रोग। कुशिंग रोग के जो लक्षण है वो है चंद्रमा का फेस होना, और जो डैश होती है उसकी पीठ पर जो हम्प होता है उस टाइप का हम्प निकल आना बैक पर। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो जरूर शेयर करना, फिर अपने सजेशन जरूर कमेंट में लिखना जिससे हम इम्प्रोवाइज कर सकें। थैंक यू गाइस, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।